This is the most amazing part of being a web journalist. I think I'm going to create a new term for myself, web journalist. तो मैं बैठा पार्किंग लॉट में बीवी के इंतजार में पेरिस्कोप कर रहा था, लाइट ऑन थी, आप गुजरे, आपने गाड़ी रोकी और आप आके मेरे साथ बैठ गए। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। हाँ जी, ये मुझसे पूछ रहे थे तो मैं इनको पहले अभी अपना इंट्रोडक्शन था, बल्कि इन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो। तो पाकिस्तान में अक्सर लोग जो ना सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं आप क्या करते हो। हाँ। तो ये कि उसका मैंने आंसर नहीं बता रहा था कि मैं एसेंशली टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। मैं इंटरनेट पे वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को समझता हूँ, उनके डिज़ाइन को, उनको हाउ दे वर्क, तो उस इंसाइट्स को यूज़ करके मैं रेवेन्यू इन्हांस करता हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करता हूँ। Okay. उसको आप यूज़र एक्सपीरियंस कंसल्टेंट, आई मीन देयर आर डिफरेंट थिंग्स आई डू। पाकिस्तान में डिमांड कितनी है? पाकिस्तान में इसकी डिमांड बहुत कम है। पार्क व्हील्स को थोड़ी सी डिमांड थी, उसके अलावा देयर आर लाइक कपल ऑफ वेबसाइट्स, ज़मीन.com है जिनका थोड़ा सा काम है। और अब जो है आपको पता है कि ये जो है ना रॉकेट्स इंटरनेट जो है, जर्मन में दो ब्रदर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे ये आपने सुना होगा लामूदी.pk, वो जो कर रहे हैं ना काम, उनको दे रिक्वायर पीपल लाइक मी, यू नो, जिसका यू हैव बिग एम्बिशंस एंड यू स्टार्टिंग स्मॉल। इमेजिन Amazon in their early days, you know. You want people who can analyze, think through things, you know. Like, how do you get into this business? How do you get into this business? What's your मतलब background क्या है, qualification क्या है? मेरा जो है ना जो है I didn't plan it, yes, it just happened, you know. और इस लाइन में आ गया। इस लाइन पे आ गया। Experience. I would say major जो है ना, मैं लम्स में जब पढ़ता था ना, मैंने कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस ना एसेंशियल क्लास थी। It was in those years ना कोर कोर्स था। मैंने कहा यार ये तो बड़े मजे की चीज़ है कंप्यूटर साइंस। मैंने इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैथमेटिक्स मेरा मेजर था, शौक मेरा मैथमेटिक्स में था। तो वो कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग बहुत अच्छा कोर्स था। तो उसके बाद जो है ना मुझे इंटरेस्ट हो गया, मैंने कंप्यूटर साइंस में और कोर्सेज लेना शुरू कर दी। कंप्यूटर साइंस में मैंने माइनर कर लिया, मैथमेटिक्स में मेरा मेजर था और मुझे इकोनॉमिक्स वगैरह और बिजनेस में भी इंटरेस्ट था, ठीक है। और फिर उसके बाद ना जब मैंने ग्रेजुएट किया 2009 में तो रिसेशन था, सॉरी, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो मुझे एक इंटरनेट कंपनी ने जॉब दे दी, मैंने स्टार्ट कर दी एंड आई रियली पार्क व्हील्स में मैंने काम करना शुरू कर दिया। दैट्स वेयर आई लर्नड ऑन द जॉब। यू लर्नड ऑन द जॉब। या ओके, तो वो एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब आप बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हो? यस। पेज वेल? Yeah, I mean by Pakistani standards, yeah. I've recently bought this car. मैं वो कहने लगा था, मैं देखा था कि गाड़ी आपकी दिख तो नहीं रही सही है। Coming from a lower middle class family. मैं गाड़ी महंगी चला रहे हो, मतलब पैसे कमा रहे हो ना? Not lower middle class. I mean coming from poor background, ठीक है। तो this is like something जो कि I mean वो मैं रास्ते में रुक रहा है, वो कुछ नहीं रुक रहा, ठीक है, रिजर्व चल रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं आपका हाथ था मेरे सॉरी, नहीं वो रिकॉर्ड तो वो वाला कर रहा है। रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, उसमें ये कि कमिंग फ्रॉम लाइक यू नो या आई अर्न माशाल्लाह वेल अल्हम्दुलिल्लाह बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स। या फिर पाकिस्तानी वो जो गाड़ी तुम चला रहे हो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स से ज्यादा है। दिस इज अ सिटी, इट्स नॉट लाइक, ठीक है यार, 12-14 लाख की गाड़ी तो है ना। दिस इज द चीपेस्ट कार इन द मार्केट। दैट्स फाइन, बट स्टिल यू मतलब 12-14 हज़ार डॉलर सरप्लस कैश होना, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह यू डन वेल। मतलब मैं बाय एनी स्टैंडर्ड अल्लाह का शुक्र है, इज्जत की इज्जत कमा रहे हो यार, और अपनी मेहनत कमा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई ओन माय टाइम। आई मीन आई कैन अफोर्ड टू सिट विद यू नो गप मारो। मैं भी बीवी की लिए खड़ा हूं। खैर, व्हिच इज फ्रीलांसर की आपने बात की, हम ऑफ एयर जब थे आपने कहा फ्रीलांसर जो है एक जरा सा थोड़ा सा बुरा समझाता हूँ। मैं भी ये कह रहा था कि लोग समझते हैं फ्रीलांसर मतलब एक बेरोजगार से नौकरी कहीं नहीं मिली, तो उसने फ्रीलांसर घर बैठा रहता है कमरे में और यू नो। अच्छा, मेरे भी घर में ही अब मेरा ऑफिस है। मेरा भी घर में ऑफिस। तो लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हो। मैं बेसिकली मैंने वही कहना शुरू कर दिया है कि जो मेरा दिल करता है, ठीक है, तो जो दिल करता है वो करता हूँ ना, जब दिल करता है करता हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या करता हूँ, तो मैं फंस जाता हूँ जवाब देके। फिर उनके 10-15 सीरियस क्वेश्चन वो उनका रिप्लाई भी देना पड़ता है। अच्छा, मेरे जो दिल में आता है कैसे करते हैं आप? अच्छा, ये क्या होता है? अच्छा, इंटरनेट पे वो जो क्लिक करते हैं, आई मीन सही है, छाट दे सर। कैन यू इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग? नॉट टू वरी। अच्छा, नॉट टू वरी है ना। नहीं, अच्छे खासे लोग भी हाँ जी, वो हमारा भी एक लड़का करता है, वो जी पता नहीं क्लिक करता है। आई मीन ठीक है, पैसे कमाता है नहीं कमाता यार, ये बताओ। सही है तो लेकिन नहीं मैं समझता हूँ कि जो हमारे अब एक वक्त आना चाहिए पाकिस्तान में जबकि लोग इंटेलिजेंटली पैसे कमाएं। एग्जैक्टली कन्वेंशनल तरीके से MBA किया, बैंक में नौकरी की, इंजीनियर की इंजीनियरिंग में नौकरी की। That's a trap. Very well. Beautiful. I mean, I'm telling you, if you are a smart person, don't fall in that trap. 50,000 लाख रुपए लेके पूरी जिंदगी अपनी गिरवी में ना रखवाएं। Use your creativity. मार्केट में देखो लोगों को क्या चाहिए, वो चीजें प्रोवाइड करने में काम करो। उसको भी उसमें भी कोई ऐप नहीं है। उसमें ऐप नहीं है। अगर किसी का रिस्क वहां से चल रहा है, well and good. I'm not saying कि, लेकिन उस
वो कहते हैं डोंट लेट योर एजुकेशन लिमिट यू, क्योंकि अगर आपने एमबीए कर लिया इससे मतलब नहीं कि आप सारी जिंदगी एमबीए ही रहेंगे, या आपने इंजीनियरिंग कर ली तो मतलब सारी जिंदगी इंजीनियरिंग करें। अपने हाथ को खोलो ना यार, इवॉल्व करो, आगे निकलो। यूं तो मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं कहने का। आज मैं सुबह उठा तो हमारा ना सिबलिंग्स का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, अनदर एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं सुबह उठा था, मेरी सिस्टर ने एक ना अब्दुल कलाम की, मैं आपको दिखाता हूँ, वो कोट सेंड किया हुआ था। मैंने उसके साथ पढ़ा ना, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल, वेरी प्रोफाउंड कोट। क्या कहता था? लव योर करियर, नॉट लव योर जॉब, नॉट द कंपनी। ठीक है, आई मीन कंपनी आपको कभी भी निकाल देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपने करियर को, अपने जॉब पे फोकस करो, नॉट ऑन द कंपनीज, नॉट ऑन थिंग्स। तो आप अपना ना लोग को जो ना, अगर आप बैंक में भी काम कहीं भी कर रहे हो ना, थिंक अबाउट योर करियर कि आपकी प्रोजेक्शन कहाँ जाएगी, 2 साल बाद आप कहाँ जाओगे, 5 साल बाद, और क्या उसके लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए। आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है, आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप पढ़ा करो। वेरी वेल सेड। अभी वो जो पॉइंट हमने बात की ना कि पार्क व्हील्स में मैं करता था, मैंने ऑन द जॉब सीखा है। मैंने ऑन द जॉब भी सीखा है, लेकिन ऑन द साइड मैं रीडिंग भी करता था, ब्लॉग्स पे भी, बुक्स पे। अभी भी मैं आई एवरेज लाइक एटलीस्ट 1 बुक पर मंथ। आप मेरे हीरो हैं, और वो हीरो अब यूं हैं। आप मेरे हीरो हैं। मैं बताता हूँ क्यों है। तो उसकी वजह ये है कि मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन या नॉलेज ना होना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली। इंटरनेट का ज़माना है। आप गूगल, जैसे मैं कल के सफ़र पे जा रहा हूँ, मैं तो एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो पहले मैं शहर तो गया, उस जगह नहीं ठहरा, तो होटल सेलेक्ट करना था मुझे। मैंने होटल देखा, मैंने गूगल मैप्स का वो गुड़िया डाली, उस गली को देखा कि होटल के सामने क्या है। उसके सामने जो बिल्डिंग थी मुझे पसंद नहीं है, मैं कहा नहीं होटल बेकार है। स्ट्रीट व्यू देखा, हाँ स्ट्रीट व्यू देखा, ठीक है, वो छोटी सी गुड़िया। when I'm talking to a teacher from Canada ना, I like to get a feel of the institution कि कहाँ पे है। I go to Google Street View and I पूरे कॉलेज को मैं देख लेता हूँ। अच्छा, उसमें उससे बात करते वक्त आप उसको इम्प्रेस भी कर सकते हैं कि यार मुझे पता है इधर। Yeah, that Constitution Avenue यहाँ पे साथ सबवे ये वो। Exactly. So these things are very crucial आज के ज़माने में। आज के ज़माने में नॉलेज ना गेन करना, इंफॉर्मेशन ना गेन करना, वो फिर यार आप खुद अपने दुश्मन हैं। You can't have any excuse। वो फिर आप खुद अपने दुश्मन हैं, उसका कोई I'm sorry can't have excuse भी कोई नहीं है। गूगल पे आपको हर चीज अवेलेबल है। I mean मुफ्त में। If you want to take that route कि आपने नहीं दे तो फिर अल्लाह फिर आप पे मदद। और सोसाइटी, मेरा बिलीव ये है कि सोसाइटी की बेहतरी तभी आएगी जब हम अपने इश्यूज के बारे में सोचें। जब आप अपने जो हम जिन चीज़ों की बात करते हैं ना, आप अपने इश्यूज के बारे में सोचते हो, सिटी के इश्यूज के बारे में, अपने रोड्स के, लोगों के इश्यूज के बारे में। जैसे आपने वो वीडियो अपलोड की ना, आई थिंक इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। गली कुछों में लोग बात कर रहे थे कि जी फैसल कुरैशी कराची से लाहौर आए हैं। मैं कभी कराची नहीं गया, सही। और कराची के हालात भी अल्लाह का शुक्र ऐसे रहे हैं कि कोई जाने का नाम अल्लाह करे, अब तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेहतर है, काफी बेहतर है। लोग कहते हैं तेरी जाने की वजह से बेहतर हो गया। मैं तो खैर ना, आई मीन यू स्टार्टेड a thought process। अच्छा, why is Lahore at the moment doing better than Karachi? I mean उसमें एक पूरा beautifully worded। लाहौर is doing better। लाहौर बेहतर है, लोगों ने उसको जंग बना लिया है। आपने कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए कि लाहौर के हालात इस वक्त बेहतर जा रहे हैं। वेरी वेल सेड, ठीक है ना। तो आई मीन दैट स्टार्टेड अ थॉट प्रोसेस। दिस इज व्हाट आई थिंक सोसाइटीज को ना प्रोग्रेस करने में ये चीजें करती हैं। जैसे मैं ना, आई मीन आप इर्द गिर्द देखो, सोचो ना, जो हम सोच की बात कर रहे थे, तो आप बहुत से आपको इंसाइट मिलते हैं कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। अगर आप बुलशिट को कट करो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं, हमें पीछे कर रही हैं, उनको कट करो और आप अपनी सोच के कैद में ना रहो। Exactly. आगे निकलो ना। आई थिंक वेरी वेल सेड। दोस्त और कुछ कहना चाहोगे? वेल वी ये एब्सोल्यूट खिलाफ तवक्का। एंड मुझे ये बात भी आपकी पसंद आई, लोग जो है ना हमारे यहाँ वो इतना करेज नहीं रखते कि रुक के उठ के आ जाएं। हम दूर से देखेंगे, अस्सलाम वालेकुम कर लेंगे, लेकिन आई एम सो ग्लैड यू पुल्ड ओवर, गप मारे। नो, आई मीन मैं पहले देख रहा था कि मैं एम्बैरेस ना होंगी, कोई और बंदा ना निकला है जिसको मैं समझ रहा हूँ। आई मीन यू समटाइम्स यू डू गेट एम्बैरेस ना, कि आप इमेजिन कर रहे हो कि कोई और बंदा होता है। इमेजिन करें आपकी जगह कोई और बंदा होता है, उसने तो बुरा महसूस करना था। मैंने गाड़ी खड़ी की और मैं देखना शुरू कर दिया और बाद में चला गया। मैं चला गया। और कितना तो ये कि वो या ग्लैड यू डिड, बट ये कि as a result of this would be a memorable moment for me। This will be a unique show for me। ऐसा कैसे होता है कि गाड़ी खड़ी का पार्किंग में इंतजार में खड़ा एक बंदा के साथ बैठ जाए और गप मार के चला जाए। This is the beauty of the times we live। तो ये हमारा शो हो गया, हम इसको बंद कर रहे हैं।